स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुनवाई का आज 8वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। चूंकि सोमवार और शुक्रवार को सुनवाई नहीं होती है, उसके अलावा 3 दिन सप्ताह में सुनवाई होती है और हर सप्ताह लगातार इसमें सुनवाई हो रही है। आज भी सुनवाई का सिलसिला आगे बढ़ेगा। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जिन लोगों ने भी याचिका दाखिल की, उनका कहना है कि धारा 370 को जिस तरह से हटाया गया वो असंवैधानिक है, वो गैर आईनी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए इस मामले की समाअत संवैधानिक पीठ कर रही है। सुनवाई का आज 8वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। और सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता दिल्ली से। सुशील, आज की सुनवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है? आज किसे मौका मिलेगा अपनी दलीलें रखने के लिए? आज देखिए विशाल, आज आर्टिकल 370 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर दोबारा संविधान पीठ सुनवाई करेगी। आज 8वां दिन है। वकील दुष्यंत दवे पिछले 7वें दिन में अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे थे। उनकी तरफ से दलीलें देते हुए साफ तौर से ये कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया वो फैसला कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया और ये कहा कि जिस तरह इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया कि ये कहना सही नहीं है कि आर्टिकल 370 को संविधान में अस्थायी दर्जा मिल गया और संवैधानिक ढांचे में इसके स्थायित्व की स्थिति को नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े सवाल इसलिए खड़े किए क्योंकि आर्टिकल 370 में जो फिलहाल संविधान सभा की बात कही गई, जिसमें ये कहा गया कि बिना राष्ट्रपति के द्वारा और वहां पर चुने हुए जो संविधान सभा के सदस्य हैं, बिना उनके परमिशन के कोई भी रेजुलेशन पास नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि अगर जो संविधान सभा है उसमें चुनी हुई जो सरकार है, अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी रेजुलेशन पास कर सकता है। इस पर जो राजीव धवन है या दुष्यंत दवे हैं, उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि राष्ट्रपति इस पूरे मामले में पूर्ण रूप से फैसला तब तक नहीं ले सकते जब तक संविधान सभा के जो चुने हुए बाशिंदे हैं वो अपनी सहमति न दर्ज कराएं। तो इन तमाम पहलुओं पर विशाल अभी भी दलीलें दी जा रही हैं। आज 8वां दिन है तो तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से आज दलीलें दी जाएंगी। पिछली सुनवाई के दौरान महबूबा मुफ्ती जो इस मामले में पक्षकार भी हैं, उनकी तरफ से दलीलें दी गई, वो खुद कोर्ट में रही। तो ये माना जा सकता है कि आज उन्हीं याचिकाकर्ताओं के क्रम में जो और भी याचिकाकर्ता है, जो कि लगभग 22 याचिकाएं विशाल इस मामले में दाखिल की गई हैं, जो बड़े फिलहाल चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के तरफ से, वो तमाम लोग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और वहां के लोगों को ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 वहां के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज देखना भी बेहद अहम होगा कि आज कौन बड़ी शख्सियत जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर तमाम लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर है। देखना भी बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। वहीं ये भी माना जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में याचिकाकर्ताओं की दलील पूरी हो जाएगी, उसके बाद सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखना शुरू किया जाएगा। जी, तो एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अब तक कितनी याचिकाएं ऐसी हैं जो जहां तक मुझे याद आ रहा है सुशील 29 कुल याचिकाएं हैं, तो उनमें से कितनी याचिकाओं की तरफ से वकीलों ने दलीलें रख चुके हैं अब तक? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं, पर्सनल जो मुजफ्फर शाह हैं उनकी तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी जो दलीलें हैं वो रखी जा चुकी हैं। इस मामले में 2 और याचिकाकर्ता हैं जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जा चुकी हैं। क्योंकि जो कंबाइंड याचिकाएं हैं उनमें दलीलों को लेकर भी चीफ जस्टिस ने एक क्लियर किया था कि जो दलीलें फिलहाल रख दी गई हैं उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए, क्योंकि संविधान जो पीठ है उसके समक्ष जो महत्वपूर्ण पहलू हैं
उन पर फिलहाल इस पूरे मामलों में दलीलों को रखना है। तो माना जा सकता है कि लगभग 5 से 7 जो याचिकाएं हैं उनकी तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कई वकील हैं जिनको दलीलें रखना है, लेकिन सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनना चाहेगा, जो वरिष्ठ वकील हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, चाहे बात करें कपिल सिब्बल की, राजीव धवन की, दुष्यंत दवे की, ये तमाम जो बड़े एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से दलीलें रखी जा चुकी है। तो आज देखना होगा कि इस पूरे मामले में और जो दलीलें हैं वो कौन रखेगा। गोपाल सुब्रमण्यम की तरफ से भी दलीलें रखी जा चुकी हैं। तो जो महत्वपूर्ण वकील हैं वो दलीलें रख चुके हैं, उसके बाद सरकार अपनी दलील रखेगी, उसके बाद काउंटर इस पूरे मामले में होगा। तो तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखने का जो दौर है वो लगभग पूरा हो चुका है, और ये माना जा सकता है कि लगभग 10 याचिकाओं पर अभी जो और एडवोकेट्स हैं वो अपने दलीलें रखेंगे। उसमें सीनियर वकील भी हो सकते हैं और कुछ रेजिडेंट्स हैं जिनके वकील जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने रखे हैं, तो उनकी तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी। जी सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज फिर समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को मनसूख किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर। और अब से पहले जो कुछ भी कोर्ट में हुआ है, कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी, दूसरे जो और बड़े सीनियर वकील हैं उन्होंने क्या दलीलें दी, वो भी सुशील बता रहे थे। और आज की सुनवाई जो होगी उसमें एक और अहम बात है कि जब भी कभी सुनवाई हो रही होती है तो जम्मू कश्मीर के खास तौर से कोई ना कोई बड़ा सियासी चेहरा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहता है। तो क्या आज भी कोई ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा, ये भी अभी देखना होगा। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू से है, युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन, सरोवर टोल प्लाजा हटाने की मांग। इसको लेकर जो प्रदर्शन था, टोल प्लाजा हटाने को, पुलिस ने युवा राजपूत सभा के कई कारकुनों को, कई मेंबर्स को हिरासत में लिया है। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। और साथ ही वो जो जगह है जहां पर टोल प्लाजा में एक दिन पहले काफी वहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई थी और लोगों ने वहां पर कुछ तोड़फोड़ भी की थी, मांग यही थी कि इस टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए। तो उस जगह पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। और साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है ताकि वहां पर किसी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो सके। और युवा राजपूत सभा की दरअसल मांग ये थी कि इस टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए। सरोवर इलाके में जहां युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, खासकर इस टोल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार जो प्रदर्शन है युवा राजपूत सभा की तरफ से यहां पर किया जा रहा था। और हालांकि आपको बताते जहां तोड़फोड़ भी की गई, जो बूथ है टोल काटने वाला उसके ऊपर तोड़फोड़ की गई, उसके शीशे तोड़े गए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशासन के साथ बात करने की, प्रशासन ने बात करने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों से, लेकिन कोई भी वो बातचीत वो बेनतीजा रही। और इसी बीच अगर हम बात करें तो पुलिस बल जो है भारी मात्रा में जहां तैनात किया गया था। और लगातार शाम के समय की अगर हम बात करें तो युवा राजपूत के सदस्यों और अन्य संगठनों की तरफ से जो है वो एक तरफ होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। उस साइड पे जहां पे प्रदर्शन किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सांबा पुलिस की तरफ से सभी राजपूत सभा के जो मेंबरान है और साथ ही अन्य संगठन के लोग जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। टोल जो है वो नहीं काटा जा रहा है। टोल बिल्कुल गाड़ी जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे आ जा रही है, लेकिन टोल को बंद रखा गया। और इस इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। आपको ये बताते चले, सरोवर का इलाका है और सरोवर इस टोल के उस पार की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर उस तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ बड़ी ब्राह्मणा की तरफ, दोनों तरफ धारा 144 को प्रशासन ने लागू कर दिया गया और किसी को भी जहां पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही। और लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग राजनीतिक संगठनों और युवा राजपूत की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि इस टोल को जहां से हटाया जाए। हालांकि प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई वो बात जो है वो बेनतीजा रही। और इसी बीच जो उनका प्रदर्शन था, युवा राजपूत के सदस्यों का प्रदर्शन था, वो जारी था नेशनल हाईवे पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और इस वक्त श्याम सुंदर हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। श्याम, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था एक दिन पहले और जो प्रदर्शनकारी थे काफी बड़ी संख्या में थे, वहां पर उन्होंने काफी कुछ जोर आजमाइश की थी और उनका ये कहना था कि टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए। तो क्या
हिरासत में तमाम के तमाम लोग लिए गए हैं, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं पहले तो ये बताएं। दूसरा ये कि क्या टोल प्लाजा को लेकर जो स्थिति है, अभी वहां पर गाड़ियां आती जाती दिखाई तो दे रही हैं, क्या टोल कट रहे हैं? बिल्कुल विशाल मैं वहीं पे मौजूद हूँ, उसी टोल पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये सरोर का इलाका है जहाँ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे टोल लगाया गया और हालांकि प्रशासन की तरफ से कल शाम से ही इस इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। और टोल के इस पार की अगर हम बात करें 1 किलोमीटर तक और टोल के उस पार की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक धारा 144 जो है प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। और हालांकि अगर हम बात करें हाईवे पे टोल इस वक्त जो टोल है वो बंद है और कल से ही जब से प्रदर्शनकारी जहां पहुंचे थे तब से ही टोल जहां पे बंद है, टोल नहीं लिया जा रहा। और जो टोल अधिकारी हैं जो बूथ के अंदर बैठते हैं टोल काटते हैं वो भी जहां पे मौजूद नहीं है और पूरे बूथ खाली पड़े हैं। गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल बिना टोल दिए ही जहां से निकल रही हैं। और कल की वाकई की अगर हम बात करें तो 12 बजे जुमा जम्मू के सदस्य यहाँ पहुंचे थे और काफी लोग थे, कई अन्य संगठन के लोग थे। जब वो रैली लेके कुजवानी से सांबा में पहुंचे, बड़ी ब्रह्मणा से होते हुए सरोर इलाके में पहुंचे और एक ही मांग की जा रही थी कि इस टोल को जहां से उखाड़ा जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से लगाया गया है। ये सरोर इलाके में लगाया गया है लेकिन पर्ची जो है वो ठंडी खुई के नाम पे दी जाती है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि रोड जो है वो काफी टूटा हुआ है, क्योंकि जैसा विशाल आप जानते हैं कि दिल्ली का काम जो हाईवे पे है जी जो रोड है वो तोड़ा गया और सिंगल वे में रोड जी नाले की अगर हम बात करें कठुआ के वहां पे भी पुल जो है नेशनल हाईवे का बैठ चुका है और उसी की मांग को लेकर कि रोड नहीं है तो टोल किस बात का लिया जा रहा है। तो युवा राजपूत सभा की तरफ से पहले 14 तारीख को यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, इसके बीच बातचीत कर लीजिए और इस टोल को बंद कर दीजिए। लेकिन जो बातचीत थी प्रशासन के साथ वो बेनतीजा रही। अगर सांबा प्रशासन की बात करें या जम्मू प्रशासन की बात करें तो वो बातचीत पूरी बेनतीजा रही। और उसके बाद जब प्रदर्शनकारी जब जहां पहुंचे युवा राजपूत सभा के और साथ ही अन्य संगठनों के लोग जब जहां पहुंचे तो जहां जरूर कुछ बूथ पे तोड़फोड़ की गई और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा बलों को जहां पे तैनात किया गया था भारी मात्रा में। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ये इलाका पूरा सुरक्षा बलों के छावनी में तब्दील हो चुका है। और रात की अगर हम बात करें 11 बजे की तो युवा राजपूत सभा के जो मेंबरान थे और अन्य संगठन के जो लोग थे वो उस साइड जो पीपल का पेड़ आप देख पा रहे हैं, इस साइड मेरी इस तरफ पीपल का पेड़ देखा, वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे और पुलिस की तरफ से उनको रात को डिटेन कर लिया गया। पुलिस की तरफ से उनको रात को डिटेन कर लिया गया। तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो मेंबरान थे राजपूत सभा के और अन्य संगठनों के उनको डिटेन कर लेकर यहाँ पे धारा 144 जो लागू कर दी गई है। और अभी जो सुबह की अपडेट है आपको बताते चले, हाईवे पूरी तरह से यातायात जो है पूरी तरह से चल रहा है लेकिन टोल जो है वो कल से ही जहाँ पे बंद किया गया। और ऐसे भी कई राजनीतिक लीडर जो है वो भी रात को उनके पास यहाँ पे पहुंचे थे और कई राजनीतिक लीडरों ने इस बात को कंडेम किया है कि उनको जो अरेस्ट किया है ये अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आज की अगर हम बात करें आज 10 बजे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस टोल जो है वो नहीं दिया जाएगा और इस टोल को बंद रखा जाएगा। ये भी प्रोटेस्ट के लिए आह्वान किया आज 10 बजे की अगर हम बात करें। जी विशाल जी, तो अभी अगर वहां पर टोल नहीं लिया जा रहा है, चालान नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं एक दबाव है और इस वजह से, या फिर ये कि जो वहां पर धारा 144 लागू तो कर दी गई है लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का एक खदशा होगा कि हो सकता है कि फिर से कोई भीड़ इकट्ठा होकर यहां पहुंच जाए, वो इसका विरोध करे कि आखिर टोल क्यों लिया जा रहा है। बिल्कुल विशाल, मैं ये बताता चलूं कि जिस तरह कल भीड़ जहां पहुंची थी, प्रदर्शनकारी जहां पहुंचे थे, चाहे युवा राजपूत सभा की तरफ से अगर हम बात करें उन्होंने इसकी कॉल दी थी, बंद करने की कॉल की थी और जहां पर पहुंचते ही कई अन्य संगठन भी उनके साथ जहां पहुंचे प्रशासन के ऊपर एक बहुत दबाव जो है वो साफ तौर पे यहाँ देखा जा रहा था। यहाँ पर भी डीसी सांबा, एसएसपी सांबा और साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू सांबा कठुआ रेंज के जो डीआईजी शक्ति पाठक वो भी खुद यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात जो है मौजूद है जम्मू कश्मीर पुलिस के और साथ ही आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे मौजूद है। मैं उस बूथ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ जिस बूथ पे तोड़फोड़ हुई, ये आप एक
टोल बूथ देख सकते हैं, ये टोल बूथ है जहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई, यहाँ शीशे तोड़े गए, इस बूथ को यहाँ पे तोड़ा गया। हालांकि उनकी तरफ से ये कॉल दे दी गई कि कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल है। और अभी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टोल की, लेकिन दबाव जरूर प्रशासन के ऊपर आज भी रहेगा, क्योंकि उनकी कॉल दी गई है आज फिर प्रोटेस्ट करने की, और प्रशासन के ऊपर दबाव पूरी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो आज 10 बजे को लेकर के जैसा श्याम बताया था, कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स हैं या कुछ लोग हैं, उन्होंने कॉल दी है कि लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आए, लेकिन धारा 144 वहां लागू कर दी गई है इस टोल प्लाजा के 1 से 1.5 किलोमीटर दोनों तरफ। और कुछ युवा राजपूत सभा के कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है, यह खबर है। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है, उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। 16 चैनल्स। केजरीवाल की चुनावी सभा, जनता से कई गारंटियों के किए वादे। मुरैना में घरेलू विवाद में 3 की हत्या, झगड़ा सुलझाने आए साला साली को जीजा ने मारी गोली, बीच बचाव करने आई पत्नी को भी उतारा मौत के घाट। बालाघाट में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत, कुएं से मोटर निकालने के दौरान गई जान। वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK। इस पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा, और इस वक्त जम्मू से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि नगरोटा में, जम्मू के नगरोटा में IED बरामद हुआ है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इलाके को पहले तो घेराबंदी की, उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने IED को निष्क्रिय कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। तो ये बड़ी साजिश थी, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, बड़ी साजिश थी ये, बड़ी साजिश को नाकाम बनाया सुरक्षा बलों ने और जवानों ने। तो ये एक काफी बड़ी कामयाबी यहाँ पर कही जा सकती है। IED जो प्लान किया गया था उसे निष्क्रिय किया गया है। IED जो प्लान किया गया था उससे पहले तो उसका पता लगा लिया गया, और उसके बाद उस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंची और स्क्वाड ने उसे बहुत ही खूबी के साथ उसे निष्क्रिय कर दिया, उसे डिस्पोज कर दिया। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, हो सकता था एक साजिश में अगर वो कामयाब हो जाते, अगर जो आतंकी है वो साजिश में कामयाब हो जाते, या जिस नीयत से भी आतंकियों ने इस IED को वहाँ प्लान किया था वो कामयाब होते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे बहुत ही खूबी के साथ, न सिर्फ ये कि वक्त पर इसकी जानकारी मिल गई और फिर इसे वहां पहुंचकर इसे ढूंढकर इसे निष्क्रिय भी कर दिया गया। नगरोटा पंचग्राई का ये वो इलाका है जो बिल्कुल सटा हुआ है नेशनल हाईवे के साथ, और आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से इस IED को बरामद किया गया।
और यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार और जितने भी दस्ते हैं यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया और इस आईडी को लेते ही फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको नाकारा बना दिया। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तलाशी कर रहे हैं इस जगह की जहां पे इस आईडी को बरामद किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि इस आईडी को बरामद करते ही करीबन 2 बजे के करीब यहां नीचे एक जंगल में उसको नाकारा बना दिया गया, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुला के उस आईडी को नाकारा बना दिया गया। और करीबन यहां पे बताया जा रहा है कि 12:30 के करीब उस आईडी को देखा गया था, बरामद किया गया था। उसके बाद जो मुतल्लिका एहलकार हैं उनको बता दिया गया था और उन्हें बुलाया गया था बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाकारा बना दिया गया। और यहां पे जो अभी भी जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस तलाशी अभियान में लगे हैं और इस इलाके की पूरी तरह से तलाशी कर रहे हैं। गोया कुछ और तो नहीं रखा गया है जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ कोमल, इसकी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये तो एक अच्छी खबर है कि उससे ढूंढ लिया गया, उसे निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन ये कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था और साजिश के तहत क्या कुछ नुकसान हो सकता था? क्या उस इलाके को अभी भी वहां तलाशी अभियान जारी है? क्या ऐसा मुमकिन है कि और भी कहीं आईडी प्लांट किया गया हो? देखिए विशाल, की सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को उस समय मिली जब देर रात थी, अंधेरा था, और ऐसी सिचुएशन पे ये हम साफ देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सतर्क है अपने यहाँ इलाकों में, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे था, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, ये वैसे ही बहुत आपको पता सेंसिटिव रहा है हमेशा। यहाँ पर कितनी बार अटैक हुए हैं। बन टोल प्लाजा के पास आपने देखा कितनी बार आतंकी हमले हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर पुलिस हाईवे पे तो सतर्क है ही, लेकिन जिस तरीके से ये आईडी का मिलना वहां पर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उससे भी बड़ी कामयाबी ये है कि उसको बहुत वक्त रहते उसको निष्क्रिय किया गया। और मुझे लगता है कि ये जो डिफ्यूज बॉम्ब को जब टीम उसके पास पहुंची थी तो पहले ही यहाँ पे इलाके को घेराबंदी चारों तरफ से कर ली गई थी और तलाशी अभियान भी जो है चलाया जा रहा था। ऐसे में अभी तक भी पूरे एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है और खंगाला जा रहा है, क्योंकि पंचग्राइन जो जम्मू नेशनल हाईवे पे नगरोटा का जो इलाका है वो वहां पे लोग रहते हैं, वो हाईवे है, हाईवे के साथ सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर लोग रहते हैं और कुछ इलाके हल्की सी पहाड़ी वाले हैं। तो ऐसे इलाके में, जंगल के एरिया में ये आईडी का होना, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी हमले की साजिश तो थी जो अब यहाँ इसको नाकाम किया है पुलिस ने। लेकिन ये बड़ी कामयाबी मिली है विशाल की आईडी प्लांट होती है और पुलिस को सूचना भी मिलती है और उसके बाद उसको डिफ्यूज करने में कामयाबी भी मिलती है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो इसमें हर तरह से देखा जाए तो कामयाबी है कि वक्त पे उसके बारे में पता चल जाना, फिर उसे ढूंढ लिया जाना और उसे निष्क्रिय कर दिया जाना। लेकिन सवाल यही है अभी भी कोमल के जो यहाँ पे अगर आईडी प्लान था, आप मुझे ये जरा बताएं कि ये जो एरिया है जिस जगह पे उसको प्लान किया गया था उसके आसपास किस तरह का वहां पर लोकेशन है? क्या करीब में कोई आबादी है या कोई बड़ा कोई सेंटर है, क्या है? जम्मू से कश्मीर जाने वाला ये रास्ता है। अभी जम्मू से नेशनल हाईवे की तरफ शुरुआत ही होती है तो हम नगरोटा पहले पहुंचते हैं। जब शहर से गुजरते हैं तो नगरोटा क्रॉस करते हुए ही हम बन टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं और शुरुआत हो जाती है रामबन और कश्मीर जाने वाली। तो ये नेशनल हाईवे है, एक ये ऐसा सेंसिटिव एरिया भी है जहां से देश भर से लोग वैष्णो देवी का सफर करते हैं, लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, जम्मू के स्थानीय लोग कश्मीर जाते हैं, व्यापारी जाते हैं। तो ऐसे में वो जो इलाका है, वैसे तो वो फ्लाईओवर है पंचग्राइन, लेकिन उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ कुछ गांव हैं जहां पर लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा आबादी नहीं है लेकिन वहां पर लोग रहते हैं, गांव है, इलाके अच्छे हैं, मतलब कुछ जंगल वाला एरिया है, कुछ आबादी वाला एरिया है, तो सब मिक्स एरिया है और हाईवे सेंटर से है। तो पंचग्राइन ये एग्जैक्ट लोकेशन थी जहां पर ये आईडी को बरामद किया गया पुलिस की तरफ से। तो ऐसे ये यहाँ से हम ये अंदाजा बार बार मैं ये कहूंगी कि ये लगा सकते हैं कि बार बार जब बन टोल प्लाजा पे 2 बार हमले हुए थे उसके बाद पुलिस वहां सतर्क थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हर जगह सतर्क है, हर जगह तपे तो निगरानी रखती है। लेकिन इस तरह से आईडी का प्लांट होना, एक जंगल वाले एरिया में प्लांट होना, तो जाहिर सी बात है कि आईडी जहां पे भी प्लांट होती है तो
वहां पर कुछ ना कुछ हमले की संभावना रहती है, कुछ साजिश ऐसी रची होती है कि वहां पर आईडी ब्लास्ट हो, वहां पर नुकसान हो। तो मैंने जैसे भी कहा कि कुछ इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, घर हैं, गांव है, लेकिन उस आईडी को वहां से कहीं और ले जाना था, क्योंकि जितनी बार भी इस तरह के हमले हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आईडी को आप डायरेक्ट वहां पे प्लांट कर दो जहां पे हमला होना होता है। आप आईडी को पहले कहीं रखते हो, फिर जो इस तरह के मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं जो भी है, तो वो फिर आईडी को किसी ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर एग्जैक्ट उनको अटैक करना होता है, हमला करना होता है उस आईडी से। तो हो सकता है यहाँ से आईडी कहीं और भी जानी हो, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आईडी प्लांट की हुई मिली है वहीं पे कुछ होना हो सकता है वहां से आईडी को किसी दूसरी जगह पे ले जाना हो, वहां पर प्लांट करना हो। तो लेकिन समय रहते मिली है, पहले मिली है और उसको डिफ्यूज किया गया है, तो हो सकता है जो एक बड़ा मंसूबा था इसको नाकाम किया है पुलिस ने। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है जब नगरोटा के करीब आईईडी जो प्लांट था उससे न सिर्फ के वक्त रहते पता लगा लिया गया कि वो कहाँ पर है, प्लांट किया गया, और उसे जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने बहुत ही उसने खूबी के साथ उसे डिस्पोज कर दिया, उसे निष्क्रिय कर दिया और एक बड़ी साजिश का जो हिस्सा था उसे जो है नाकाम बना दिया है। इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by